हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं कि आप जो है यूपी बोर्ड क्लास 10th में जो है 5 अंक लेखक में और 5 अंक जो है कवि में जीवन परिचय लिख कर जो है कैसे प्राप्त कर पाएंगे। यानी कि टोटल आपको 10 नंबर यहाँ पर मिलने वाला है। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा ज़रूर देखिएगा। 10 नंबर यदि आपको चाहिए तो हम जो है यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय बताने वाले हैं। तो यहाँ पर जो आपको अंक दिया जाता है, ठीक है, वह 3 और जो है 2 में डिवाइड होता है। 3 का मतलब यहाँ पर आपका जीवन परिचय से होता है और 2 अंक जो होता है वह रचना यानी कि कृतियाँ से होता है। ठीक, एक रचना इसके पहले आता था, 3 नंबर का आता था 2 + 1 = 3। तो 2 नंबर जो है आपका जीवन परिचय पर और 1 नंबर जो है रचना पर आता था। एक रचना लिखने को कहता था, तभी 3 नंबर आपको देता था। लेकिन अब जो है आपको कितना मिलेगा, 5 अंक मिलेगा। ठीक है, यह क्लास 12th में भी है और क्लास 10th में भी है। 5 अंक का हो गया है जीवन परिचय, 3 और 2 में बटा होता है। तो इसके पहले हमने आपको क्लास 12th का जीवन परिचय कैसे लिखना है बता दिया था। तो आज की वीडियो में क्लास 10th के लेखक का या फिर कवि का जीवन परिचय हम कैसे लिखें, उसी के बारे में यह वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यह जो प्रश्न होता है आप लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 6 का, ठीक है, या फिर आंसर नंबर, ठीक है, 6 का, जो भी आप जैसे भी लिखें उसको हमको कोई दिक्कत नहीं है। तो यह प्रश्नोत्तर संख्या 6 का और खा आता है। का में जो होता है लेखक रहता है और खा में जो है कवि होता है। 3-3 रहता है, तीन में से किसी एक को करना होता है। तो यहाँ पर देखिए हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय यहाँ पर लिखे हैं स्पेशली आपके लिए, आपको कैसे लिखना है इसीलिए हमने इसको लिखा है। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ देखिए जीवन परिचय आप हेडिंग डालेंगे तो आपको जो है एक स्केच लेनी है, वो भी थोड़ा नई रहे, ठीक है, नई रहेगी तभी जो है अच्छी चलेगी, नहीं तो मोटी हो जाती है। या फिर जिससे भी आप लिखना चाहें, लेकिन ऐसा लिखें कि वो दिखे कि आपने कुछ लिखा है। तो यहाँ आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखा, उसके बाद एक लाइन हम छोड़ेंगे और फिर क्या लिखेंगे, जीवन परिचय हेडिंग डालेंगे। ठीक, तो जब जीवन परिचय हेडिंग डालेंगे उसके बाद जो है हम लिखेंगे। तो यहाँ पर कॉपी के कॉर्नर पर आप लाइन खींचते हैं तो बहुत अच्छी बात है। इस साइड तो आपको खींचना ही पड़ेगा, इस साइड आप नहीं खींचेंगे तब भी चल जाता है, लेकिन थोड़ा खींच देंगे तो थोड़ा आपका एडजस्टमेंट हो जाएगा कॉपी भरने में, ठीक है। लेकिन थोड़ा ही ज़्यादा आप करेंगे तो एग्जामिनर समझ जाएगा। तो जीवन परिचय चलिए देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म जो है सन 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के जो है अगोना, ठीक है, अगोना नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम चंद्रबली शुक्ल था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा पिता के पास ही संपन्न हुई थी। इंटरमीडिएट में आने पर जो है इनकी शिक्षा में बाधा उत्पन्न हुई तथा गणित में कमज़ोर होने के कारण ये आगे नहीं पढ़ सके। इसके बाद जो है इन्होंने सरकारी नौकरी की, फिर जो है चित्रकला के अध्यापक के रूप में भी काम किया। पंडित केदारनाथ एवं प्रेम घन के संपर्क में आकर इन्होंने जो है हिंदी, उर्दू, बांग्ला, संस्कृत एवं अंग्रेजी आदि कई भाषाओं का ज्ञान अर्जित किया। आनंद कादम्बिनी नामक पत्रिका में इनकी रचनाएं भी प्रकाशित होने लगी थीं। इन्होंने 19 वर्ष तक जो है नागरी प्रचारणी सभा में हिंदी के सहायक संपादक का पदभार भी ग्रहण किया था। जीवन के अंतिम पड़ाव में भी साहित्य सेवा करते हुए इस महापुरुष का जो है सन 1941 ईस्वी में स्वर्गवास हो गया। ठीक, तो जन्म कब हुआ था, तो 1884 में हुआ था और मृत्यु जो है 1941 में हुई। तो ये दोनों पॉइंट तो आपका खास कर सही होना चाहिए और जन्म स्थान क्या है वह सही होना चाहिए। तो जो मेन पॉइंट है आपको अंडरलाइन करनी पड़ेगी ब्लैक पेन से, ठीक है, या फिर आप उसको ब्लैक से ही लिख दीजिए तभी कोई दिक्कत नहीं है, तभी एकदम बिल है। हमने देखिए ब्लैक पेन से लिखा है, अंडरलाइन नहीं किया है, तभी आपको दिख रहा है कौन कौन सा ब्लैक है, यानी कि हाईलाइट कौन सा पॉइंट है। तो यह इनका जीवन परिचय था। तो आपको जो है 80 शब्द में दिया जाता है तो 80 शब्द से ज़्यादा ही हो जाता है। तो यहाँ पर टोटल हमने काउंट किया है तो 120 प्लस चला गया है टोटल, ठीक है। तो आपका भी जाएगा, जाहिर सी बात है 80 शब्द में नहीं हो पाता है, एक लिमिटेशन है। तो ये आप जीवन परिचय में लिखेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल के। ठीक, चलिए अब आगे बात करते हैं हम। यहाँ पर देखिए रचनाएं, तो प्रमुख रचनाएं आपको हेडिंग डालनी है। आता है किसी एक लेखक का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए, या फिर दूसरा जो खा में आता है किसी एक कवि का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी प्रमुख कृतियों पर प्रकाश डालिए और टोटल आपको 5 नंबर दिया जाता है। तो यहाँ देखिए प्रमुख रचनाएं, तो इनकी जो प्रमुख रचना आपको ऐसे हेडिंग डाल के लिखनी पड़ेगी। रचना वैसे लिखेंगे तो शायद 5 नंबर ना मिले, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आपको हेडिंग डालनी पड़ेगी कि इनकी कौन सी रचनाएं किस विधा की हैं, तो
वो आप लिखेंगे तो आपको कन्फर्म है 5 नंबर मिल जाएगा। तो देखिए इन्होंने निबंध लिखा, क्या लिखा है, चिंतामणि और विचार विथि, ठीक। आलोचना में लिखा है रसमीमांसा और त्रिवेणी, ठीक है। संपादन में जायसी ग्रंथावली, आनंद कादम्बिनी, ठीक। और अन्य रचनाओं में हिंदी साहित्य का इतिहास, ये एक इतिहास है तो हम हेडिंग डालते बहुत ज़्यादा हो जाता है, इस वजह से अन्य रचना के थ्रू लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, एकदम सही है। हिंदी साहित्य का इतिहास, 11 वर्ष का समय, आदर्श जीवन, बुद्ध चरित्र आदि, ठीक है। तो ये इनकी क्या है, प्रमुख रचनाएं हैं। अब यहाँ पर हमको 2 नंबर मिल जाएगा, कोई रोक नहीं सकता है, ठीक। और 3 नंबर हमको वहाँ जीवन परिचय पर मिल चुका है। अब क्या करेंगे यहाँ पर देखिए, यदि आपको किसी प्रकार का डाउट्स होता है तो आप क्या करेंगे, हिंदी साहित्य में स्थान भी हेडिंग डाल के लिख देंगे। 2 लाइन बहुत है, 2 लाइन लिख देंगे, 3 लाइन बहुत है। हमने भी देखो यहाँ पर 3 लाइन लिखा है, ठीक है। तो आप जो है इसको लिख सकते हैं, ये सभी में एक जैसा ही लिख सकते हैं, बस कुछ पॉइंट, 1-2 पॉइंट्स अलग होता है। जैसे यहाँ आलोचना का सम्राट इनको कहा जाता है और इन्हीं के नाम से शुक्ल युग जो है एक युग बना हिंदी साहित्य में, ठीक है, आधुनिक हिंदी में। तो यह जो है अलग पॉइंट है। और तो सभी क्या थे, सभी जो है हिंदी साहित्य में अपना महान योगदान दिए हैं, इनका विशिष्ट स्थान है, उत्कृष्ट स्थान है, हो गया, क्या दिक्कत है। तो हिंदी साहित्य में स्थान, तो शुक्ल जी मस्तिष्क से आलोचक एवं अध्यापक तथा हृदय से कवि थे। आलोचना के क्षेत्र में भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो है विशिष्ट स्थान है, इसीलिए इन्हें जो है आलोचना का सम्राट कहा जाता है। इनके समय काल को हिंदी गद्य में जो है शुक्ल युग के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इन्हीं के नाम से शुक्ल युग जो है एक युग पड़ा आधुनिक हिंदी साहित्य में, ठीक है। तो यह आप जो है हिंदी साहित्य में स्थान लिख देंगे। अब तो कोई 5 नंबर देने से रोक ही नहीं सकता है, टोटल आपको 5 नंबर मिल जाएगा, इतना आप लिख देते हैं। तो वैसे आप जीवन परिचय और रचनाएं लिखेंगे तो शायद है इधर उधर कहीं से आपका मिस्टेक हो जाए, गलती हो जाए, लेकिन आप जब इसको भी लिख देंगे तो मजबूरन उसको 5 नंबर देना ही पड़ेगा। तो आपको ऐसे ही लिखना है, ठीक है। तो यह जो है जीवन परिचय कैसे लिखें उसी के बारे में वीडियो था। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। यदि किसी टॉपिक पर, किसी चीज़ के लिए आपको वीडियो और चाहिए तो आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइए, हम उस पर बनाने का प्रयत्न करेंगे। और इसको जो है अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है क्या है, जीवन परिचय है। और बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और जयशंकर प्रसाद, इन 3 लोगों का जीवन परिचय आप याद कर लीजिए, आपको 5 नंबर कन्फर्म है मिल जाएगा, ठीक है। आगे यदि हम काव्य में बात करते हैं तो काव्य में जो है सुमित्रानंदन पंत को, माखनलाल चतुर्वेदी को, मैथिली शरण गुप्त को, रामनरेश त्रिपाठी को, इन 4 लोगों को यदि आप याद कर लेते हैं तो यहाँ भी आपका कन्फर्म है। तुलसीदास भी ऐड कर लो, 5 जो है कवि का याद कर लेते हैं तो आपको जो है यहाँ भी 5 नंबर मिल जाएगा कवियों में, क्लास 10th वाले स्पेशली, ठीक है। तो यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आप कमेंट ज़रूर करिए। किसी प्रकार का डाउट है तब भी कमेंट करिए और हमारे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर दीजिए। RAS एजुकेशनल क्लासेज ही है, मैं उसका लिंक दे दूंगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद।